से ये लोग इधर आ गए थे और यहाँ पे फिर इन लोगों ने जीवन का शुरुआत किया। दोनों एक बहुत ही सुसज्जित परिवार से निकले और ऊपर से नीचे आकर के चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, शायद हम सब के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन ये लोग जो है आई थिंक मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन की बात है कि ऊपर से नीचे आकर के जो आदमी हमेशा एक जीप में ही रहता है और सूट में ही पहनता है, वो आदमी पैदल चल रहा है 2 रुपये बचाने के लिए, ये बहुत सोचने वाली बात है। कुछ चीज़ें हैं डैडी की जो कि मैं अपने जीवन भर उसको फॉलो करता हूँ कि जय विधि राखे राम तय विधि रहे। जैसे राम रख रहे हो वैसे रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो और आराम से रहो, मस्ती में रहो। ये ली है मेरी आंखों ने कसम ऐ यार, रखेगी तुझे ख्वाब में हमेशा, हर दम हर पल हर शब हमदम हमदम। ये ली है मेरी आंखों ने कसम ऐ यार, रखेगी तुझे ख्वाब में हमेशा, हर दम हर पल हर शब हमदम हमदम। ये लिए मेरी आंखों ने। कितना हूँ चाहता कैसे कहूँ तुझे, साया तेरा दिखे तो चूम लूँ उसे, जिस दिन तुझे मिलूँ दिन ये दुआ करे, दिन ये खत्म ना हो ना शाम रहे है बस साथ हम, तू रहे पास, रखूं मैं तुझे बाहों में हमेशा, हर दम हर पल हर शब हमदम हमदम। ये ली है मेरी आंखों ने। आज का यह दिन देखकर बेहद खुशी हो रही है। 1992 से हम लोग बहुत करीब रहे हैं और तब से जब ये सुबी सिद्धार्थ बहुत छोटे थे तब से ही इन लोगों से परिचय है और हम लोगों का बहुत ही घरेलू संबंध रहा है, बहुत ही सहयोग मिला इन लोगों से। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं और भगवान से प्रार्थना है कि ये हर साल हम लोगों को बुलाएं इसी तरह और हर साल हम लोग एंजॉय करें। धन्यवाद। विजयलक्ष्मी जी और भाई साहब के बारे में बहुत कुछ करना है, लेकिन समय कम के कारण मैं नहीं कर सक रही हूँ। हम लोग बहुत ही क्लोज रहे हैं, हम लोग की ज्वाइनिंग BSN में साथ हुई है और तब से हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा बने हैं और लकड़ी यहाँ पर हम लोग दोनों एक साथ रह रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और हर दुख सुख से हम लोग आपस में करते हैं। ये इस चीज़ का हमें बहुत ही गर्व है कि कम से कम इतना दिन बाद हम लोग एक जगह मिल रहे हैं और अपनी हर तरह की इच्छा को व्यक्त करते हैं और हमेशा यही मतलब इच्छा है कि आगे भी इसी तरह से हम लोग मिलते रहें, अपने दुख सुख को शेयर करते रहें और इसी तरह से हम लोग का परिवार चलता रहे। बहुत बहुत बधाइयाँ। हम लोग गए बोकारो में ऐसे ही क्वार्टर था तो ऊपर में ये रहते थे, नीचे हम लोग रहते थे। उसी समय से हम लोग का है, उनका जीवन बहुत हम लोग देखे हैं करीब से, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा है विजयलक्ष्मी जी का। उन्होंने अपने बच्चों को कैसे बनाया है हम लोगों ने बहुत नजदीक से उनको देखा है और सब संगम की जीवन हम लोग शिक्षा लेते थे कि कैसे ये लोग पूरा अच्छे से रह रहे हैं और अपना जो ये संघर्ष से करके सब काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम इंस्पायर होते थे।
अब पाक कल हम कुछ भी बनाती थी तो बस नीचे मुझे पुकार किरण जी आइए 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 बाहर आइए बाहर अभी तुम निकालो बोलेंगे आइए जरा सा तो जरूर जाग ला के देंगे मुझे खाने के लिए, कुछ बनाएंगे तो बुलाएंगे ऊपर। तो बहुत हम लोग का समाज बहुत अच्छा रहा, यहाँ भी बहुत अच्छा है। चलिए गोल्डन जुबली के लिए बहुत बहुत बधाई। तो पहले भैया दीदी को बहुत बहुत प्रणाम। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आप लोग का 50वां साल मनाया जा रहा है शादी का, बहुत बहुत बधाई। और क्या बोले, खुशी की बात है हम लोग यहाँ पर सब मिले हैं। अभी हम लोग एक साथ यहाँ पुणे में रह रहे हैं, रहने का मौका मिला, हम लोग से एक साथ मिलते जुलते रहते हैं हमेशा। बस हम लोग अपने नौकरी के पेशे में जगह जगह घूमते रहे और अंत में हम चारों भाई ये 4 भाइयों में से मैं 3 हम लोग यहीं पुणे में ही हैं और एक डोंबिवली में है। तो हम लोग फिर यहीं मिल गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि इनका 50वां सालगिरह हम लोग मना रहे हैं, हम आगे भी बनाएंगे। धन्यवाद। मैं बधाई देना चाहूँगी भैया और भाभी को उनके 58th एनिवर्सरी पे, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने स्वर्गवासी पापा को जो जाते जाते इतने अच्छा रिश्ता हमें दे गए। हमें तो नहीं पता था, हम सिर्फ सुनते थे मम्मी पापा की बातों से आप लोगों के बारे में, लेकिन जब हमारा मिलना हुआ तो मेरे पापा का जाना हुआ। लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पापा जाते जाते कुछ हम लोगों को देखे गए। जब अभी आपकी शादी का 50वां साल है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी बहन। आप लोग का ये 50वां क्या आगे भी चलता रहे, उसके लिए भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहिए, यही भगवान जी से प्रार्थना है। थैंक यू। और भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। अभी तक तो यही था कि हम लोग आपकी शादी में नहीं आ पाए थे और उसका मलाल अभी तक था, लेकिन आज आ गए तो सब शिकवा शिकायत सब खत्म है। और जिस तरह से आपने परिवार संभाला है और क्या जिस तरह से बच्चे बड़े हुए और जिस तरह से कर रहे हैं वो लोग आप लोगों के बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगता है देख के दीदी, संसार भरा पूरा है, सब अच्छा लगता है। बच्चे लोग इतने सिंसियर है, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा संस्कार है आपने और जिस तरह से घर संभाला है आपने बहुत तारीफ के काबिल है और सबका साथ है। असीम शुभकामनाएं आप लोगों को। मैं अंकल आंटी को लास्ट 5 साल से जानती हूँ, तो काफ़ी रोज़ आना जाना है बात करने के लिए। बट जो आंटी के मुँह से और सबके मुँह से सुना है, आंटी का पास रहा है, आंटी ने कैसे मैनेज किया है, उस जनरेशन में इतनी स्ट्रॉन्ग वुमन रहना, आई एडमायर दैट कि आपने सब कुछ करके कैसे सब दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ बना लिया, तो आई एडमायर दैट। और अंकल के साथ मेरा बहुत एक हंसी मजाक का रिश्ता है, अंकल को हम लोग परेशान करते रहते हैं, बट इट इज़ हैप्पी टू सी कि आप लोग इस एज में 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं। भगवान करे 60th भी मनाएं, 70th भी मनाएं और हमारे बाजू में ऐसे ही बने रहें, ताकि हमें और विशु को भी एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट मिलता है। लग रहा है कि सब नया शादी हो रहा है, कोई हम लोग को नहीं देख पाया, नहीं सब समझ पाए, वो आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत खुशी मिल रही है हम लोग को, बहुत बहुत बधाई करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल आंटी। बिहार से दूर होके आप लोग से मिले तो लगा कि बिहार में ही, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड वंस मोर कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत बधाई हो अंकल आंटी आपको 50वें साल की। और हम लोग अंकल आंटी को पिछले 5-6 साल से जान रहे हैं और एक ही सोसाइटी में मैं ऊपर रहता हूँ। एंड हर एक पर्व त्यौहार या कोई फंक्शन है, जैसे
अंकल आंटी के साथ बचपन से ही जुड़े रहे हैं और जैसे मम्मी पापा हैं वैसे ही अंकल आंटी भी रहे हैं, बहुत क्लोज रहे हैं शुरू से। और स्कूल डेज से ही उन लोगों को देख रहे हैं, मतलब पारिवारिक संबंध रहा है हमेशा, बहुत ही अच्छा रहा है देख के। और बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है कि ये 50th एनिवर्सरी हम लोग सब मिलजुल के मना रहे हैं। और आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे हैं, आप लोग स्वस्थ रहें, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Congratulations अंकल आंटी, ये देख करके बहुत ही असीम प्रसन्नता हो रही है कि आज आप लोगों के 50वें गोल्डन एनिवर्सरी पे हम भी इस ओकेशन का एक पार्ट बन पाए। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, भगवान आप लोगों को बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे, आप लोग ऐसे ही 55, 60, 75 एनिवर्सरी मनाते रहें और हम आते रहें, भगवान से यही प्रार्थना रहेगी। हैप्पी 50 एनिवर्सरी, थैंक यू। भैया भाभी को प्रणाम और बधाइयाँ, शुभकामनाएं। गोल्डन है, अब इसके बाद डायमंड और प्लैटिनम की तैयारी है। भाई केक खाने के लिए तो हम तो कहीं भी आ सकते हैं, कैसे भी पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत बधाई भैया। इसलिए याद है कि हम लोग बहुत छोटे थे, तभी बड़ी माँ को कैंसर हुआ था, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हम लोग कोई तो हॉस्पिटल में वेट कर रहे थे, हम लोग को अलाउड नहीं था, तो कोई तो आए तो मैं और भैया डर गए, कौन आया। तो अशोक भैया थे, इतना बड़ा खाकी का पैकेट था, उसमें ढेर सारे 5 स्टार के चॉकलेट्स थे। तो हम लोग जस्ट 3rd 4th स्टैंडर्ड में थे, तभी वो 5 स्टार का एडवर्टाइज देखते थे, तो इट वाज अ लग्जरी फॉर अस। जब हम लोग ट्रेन से लौटे तो थ्रू आउट हम लोग वही 5 स्टार खाते रहे, इसलिए अशोक भैया हम लोग को बहुत फेवरेट हो गए थे। तभी भाभी से मिलना तो हम लोग का अभी लेटली जब भी पूना या बॉम्बे आए तभी मिलना हुआ, पर भाभी की बातें मम्मी से हमेशा होती रही। एंड हम लोग बहुत लकी हैं कि पापा जो हमारे हमेशा कहानी बताते रहते थे, पूरा फैमिली ट्री बताते रहते थे, तो हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ाई में एनग्रॉस थे, ध्यान नहीं दिए। पर आज जब पापा नहीं रहे तो हम लोग को लग रहा है हम लोग किसी को नहीं पहचानते। अमित भैया की वजह से सबको पहचान रहे, या तो अशोक भैया की वजह से सबको पहचान रहे। पर अभी आई थिंक सिद्धार्थ वी शुड मेक इट अ पॉइंट कि एक फैमिली ट्री बनाए, एटलीस्ट अपने फैमिली लोगों का नाम एक दूसरे को पता चले। शुभी से आज मैं पहले बार मिली हूँ, सिर्फ सुना था लास्ट टाइम कि इसका हॉस्पिटल भी पटना में है और मेरा ससुराल भी पटना में है, तो वो क्लोज हो गए हम लोग ज़्यादा। आप लोग को बधाई, थैंक यू, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया सिद्धार्थ। अभी बहुत बहुत बधाई हो आपको के लिए। थैंक यू। ज्वाइन नहीं कर पाए वहाँ पर, उनका थोड़ा अफसोस है, पर जल्दी मिलेंगे आपको, मैं आऊँगा, क्योंकि अभी तो नहीं हो पाया, तो लेकिन करके अच्छा लगा। हाँ, एक वीडियो भेजा है सिद्धार्थ के पास, एक वीडियो का सभी लोग विश कर रहे हैं। प्रणाम। हैप्पी 50th एनिवर्सरी पोखरा जी, थैंक्स हुआ। अच्छी ज़्यादा अभी क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। कंग्रेचुलेशन हुआ पोखरा जी। एक्चुअली पापा तो बहुत सारा स्टोरी बताते हैं कि दानापुर में क्या क्या होता था, कैसे कैसे स्ट्रगल करके बोकारो में क्या क्या हुआ है, सिद्धार्थ को क्या क्या कंडीशन किया है। आई थिंक बहुत करेज चाहिए ये सब करने का, बट दैट्स लाइफ। बट कॉन्ग्रेचुलेशन अभी आप लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहे, हम लोग आते रहे। हेलो, मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन मम्मी डैडी ऑन दिस 50th एनिवर्सरी। सब लोग स्टोरीज बताते हैं कि हाँ इनकी फैमिली में स्ट्रगल रहा है, एंड वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रगल।
तो मेरे लिए इनफैक्ट मेरे हस्बैंड के लिए भी, उनको भी जब स्टोरी से पता है, सब पता ही है उनको डिटेल्स, वो बोलते हैं कि तुम्हारे मम्मी पेरेंट्स बहुत करेजियस रहे हैं, बहुत इंस्पायरिंग रहे हैं। इनफैक्ट दे कंसिडर कि जैसे तुम्हारी मम्मी मैनेज करती है तुम भी मैनेज करना सीखो। मुझे तो हमेशा वो मिलता है, खुलाना जो बोलेगा मुझे मिलता है, पूरे तो अपनी मम्मी की जैसे कुछ कर पाता है। तो एक मम्मी हमेशा इंस्पिरेशन रही है ऑब्वियसली सबके लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। डैडी का सपोर्ट डेफिनेटली रहा है, तभी तो हम लोग जहाँ पहुँचे हैं आज, दोनों के सपोर्ट एंड दोनों के एफर्ट से पहुँचे हैं। बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट आई विश देयर टुगेदरनेस फॉर मेनी 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 मोर इयर्स। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 50th एनिवर्सरी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल सरप्राइज था। लेकिन जब मैं यहाँ आई जो देख रही थी धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे मेरे परिचित अपने लोग सब चले आएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे यहाँ हर खुशियों में आप लोग आते हैं। आज मैं जो गा रहा हूँ, दूसरा लाइन से ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ याद मेरा सब भूल गया। यशोक बाबू की तरफ से इनके लिए। मेरी जोहरा जबी, मेरी जोहरा जबी, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तुम्हें मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौकिया ये पाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकिया ये पाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, तू मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।